तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और तू धैर्य धारण कर माता। तलवार को उठाया है कलयुग को मारने के लिए। तब तक धर्म आगे बढ़े और कहने लगे हैं राजन, गाय बैल का दुख दूर करने के लिए विचार किया है कि इसकी तलवार से मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूं। त्यों ही कलयुग ने चालाकी के द्वारा अपनी माया को फैला दिया। कलयुग बोला है सामने आकर कि महाराज मैं खड़ा हूं, तुम चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मैं आपके समक्ष तैयार हूं मरने के लिए। भगवान ने तुम्हें तलवार दी है तो मेरी गर्दन काट डालो। अगर मुझे मारने से गाय और बैल का दुख दूर हो जाएगा तो मुझे मार दो, लेकिन ब्रह्मा का विधान है सदा सदा के लिए चला जाएगा, फिर किसी के ऊपर कोई किसी का अधिकार नहीं रहेगा। तनिक विचार करो, ये संसार एक जैसा नहीं होता है राजन। संसार में एक जैसा कोई नहीं है, किसी में गुण है तो किसी में अवगुण है। कोई इंसान अच्छा है तो कोई बुरा है। महाराज ये पांचों उंगली ये भी एक बराबर नहीं है। दुनिया में हर एक इंसान हर एक तरह का है। और बोला है कलयुग के राजन तुम्हें नहीं मालूम।
गुण ही नहीं है, कुछ तो गुण भी है। कहने लगे हैं कि अच्छा बता तेरे अंदर क्या गुण है, क्या गुण है। कलयुग ने कहा महाराज सुनो, हमारे गुण पहली बात यह है कि सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान 1000 वर्षों तक तपस्या करता था, फिर भी भगवान के दर्शन होना दुर्लभ थे। मन में कोई विकार आ जाए तो प्राणी को मन सा पाप लगता था। सतयुग द्वापर और त्रेता में सुनते जाना महाराज, अगर किसी ने मन में सोच भी लिया किसी के प्रति गलत तो उसे मन सा पाप लगता था। लेकिन हमारे राज्य में 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, और 11 में मन से इन सब मिला करके शरीर का उत्थान हुआ है। जब तक पाप नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कलयुग की बात सुन करके कहने लगे हैं महाराज परीक्षित, अरे कलयुग क्यों तू हमें बातें बनाना सिखा रहा है। कहने लगा महाराज, जब तक कोई कर्म नहीं करेगा तब तक उससे कोई पाप नहीं लगेगा। वर्षों तक भगवान का ध्यान करते हो तब भी मुक्ति नहीं होती। लेकिन कलयुग में ये अच्छाई है कि योग भी करो और भोग भी करो। तुम जिस समय राम नाम कहोगे उसी समय तुम्हें आराम मिलेगा। और बोले रामायण में चौपाई आती है, तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में केवल कीर्तन हरिनाम श्रेष्ठ बताया गया है।
उसी तरह शांतिपूर्वक तुम अपना समय बिताओ। पृथ्वी पर अगर अपना जीवन बिताना चाहते हो तो उधर गाय बैल पर थोड़ा रहम खाइए और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते जाइए। कलयुग कहने लगा महाराज तो आप ही बता दो कि हम किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करें।